subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्ली ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं अपने कैट्स के ऊपर अगर हमें नोटिस हो गया है ये चीज़ कि हमारी कैट के ऊपर फ्लीज़ है। तो मैं आज आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। तो देखिए ये कैट आई हुई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लीज़ है और वो उसको बहुत परेशान कर रही है क्योंकि कंटिन्यू ईचिंग कर रही थी कैट। तो ये तरीका होता है फ्लीज़ को हमें नोटिस करने का। ये जगह होती है जहाँ पे हम एग्स देख सकते हैं, हेड के ऊपर, चिन के नीचे, जहाँ पे फ्लीज़ एग देती है कैट के ऊपर। तो ये बहुत इजीली स्पॉट्स है जहाँ पे हमें फ्लीज़ दिख जाती है। तो इस तरीके से कैट आई हुई है और हम इसका ट्रीटमेंट करने वाले। देखिए फ्लीज़ बहुत ही मेजर इशू है। अगर आपकी कैट के ऊपर है तो आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाइए और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये आपको ईचिंग से और ऐसे काटने से आप बच सकते हो क्योंकि ये अगर एक होस्ट के ऊपर से हट जाते हैं तो ह्यूमन को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ह्यूमन को बाइट करते हैं। और घर में अगर इन लोगों ने अंडे दे दिए हैं तो आपको घर भी सैनिटाइज पूरा प्रॉपरली क्लीन डीप क्लीनिंग करना पड़ता है और उसके बाद खुद को भी और कैट को भी। सो जल्दी से मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने वाली हूँ और इस तरीके से आप पहले अपनी कैट को अच्छे से ग्रूम कर लीजिए ताकि जितने भी फ्लीज़ वगैरह है जो भी है वो शैम्पू के थ्रू पहले निकल जाए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको लास्ट स्टेप क्या करना है। अभी मैं इस कैट को अच्छे से प्रॉपरली ग्रूम कर रही हूँ ताकि जितने भी फ्लीज़ है, जितने भी एग्स है वो निकल जाए। अभी मैं इसको एंटीटिक्स बात दे रही हूँ और इसको प्रॉपरली मैं अच्छे से मसाज करूँगी ताकि जो फ्लीज़ इसके ऊपर है वो बेहोश हो जाए और फिर मैं इसको अच्छे से ग्रूम कर लूँगी। देखिए मैं इसको स्क्रैच करके निकाल रही हूँ क्योंकि वो ईज़िली बॉडी को नहीं छोड़ते हैं। तो हमें अच्छे से बॉडी से पहले फ्लीज़ को निकालना है और उसके बाद हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे ताकि जो भी बेहोश है, जितनी भी फ्लीज़ जिनको हम लोगों ने मारा है वो अपने आप इसकी बॉडी छोड़ दे कैट की। क्योंकि ये देखिए अगर एक बार कैट को बाइट कर ले और कैट उससे बीमार हो जाए तो आपकी कैट का रिकवर होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है। इसलिए मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी इसकी ट्रीटमेंट ले लें। अभी मैं देख रही थी मैंने मैक्सिमम तो निकाल दिया था पर कुछ फ्लीज़ जो है, जो बड़ी अडल्ट फ्लीज़ है वो कैट के ऊपर ऑलरेडी टिकी हुई थी। तो मैंने कोम के थ्रू उसको निकाला ताकि वो उसका बॉडी छोड़ दे। और ये बहुत ही डेंजरस होती है, प्लीज़ आप ध्यान रखिए आपकी कैट का। अगर ये मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये कैट के ऊपर से निकल भी जाती है एक बार को तो ये घर में अपना होस्ट ढूंढती है अपने आप को ठीक रखने के मतलब अपने आप को जीने के लिए। तो वो आपको बाइट करती है, ह्यूमंस को बाइट करती है और फिर उस तरीके से वो जीती है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसलिए बहुत अच्छे वेट को आप इसके लिए कंसर्न कर सकते हैं या आप स्पॉट ऑन डाल सकते हैं जिससे आपकी कैट सेफ़ हो जाए। सो अभी हमने इसको अच्छे से ग्रूम कर लिया है। अब मैं इसको ड्राई करूँगी और उसके बाद हम इसको वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट ऑन डालेंगे जो कि मेरे वेट ने सजेस्ट किया है। जितने भी कैट्स होते हैं उनकी हेल्थ को देखकर जो हमारे वेट बता देते हैं हमें कि ये वाला स्पॉट ऑन इनके ऊपर काम करेंगे, हम वो वाला स्पॉट ऑन इसके ऊपर डाल देते हैं। बट मैं रेवोल्यूशन को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और वो बिल्कुल भी कैट को हार्म नहीं करता है। तो हम रेवोल्यूशन स्पॉट ऑन कैट के ऊपर डालेंगे। सो इस तरीके से हम इसको अच्छे से ग्रूम करके ड्राई कर लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कोई भी फ्लीज़ कैट के ऊपर ना छूटे। और ये इस तरीके से हम उसको पूरा प्रॉपरली ड्राई करेंगे। जितनी भी फ्लीज़ है वो पूरी ड्राइंग के थ्रू उड़ जाएगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें कहाँ से इसको ट्रिम करके इसके ऊपर स्पॉट ऑन डाल रहा है। क्योंकि हमें ट्रिम इसलिए करना है क्योंकि स्पॉट ऑन जो होता है वो स्किन को अब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर आप हेयर के ऊपर डालोगे तो बहुत कम इफ़ेक्टिव रहेगा, इसलिए प्रॉपरली स्पॉट ऑन जाना चाहिए ब्लड के अंदर, स्किन के अंदर। तो देखिए अब ये आपको पूरी स्किन क्लियर दिख रही है, कोई भी एग्स नहीं है यहाँ पर, एक खादी भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपरली अपने कैट को ग्रूम करना है, हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एक भी फ्लीज़ को उसके ऊपर ताकि वो वापस से एग दे दे। क्योंकि आप ग्रूमिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें होगी भी नहीं और हमें बिल्कुल ध्यान देना है। सो अब मैं फाइनली इसको ड्राई कर चुकी हूँ अच्छे से प्रॉपरली। मैं इसको थोड़ा सा इसके हेयर को इवन कर दूँगी और फिर मैं इसको यहाँ से 2 जगह से ट्रिम करूँगी पॉज के हेयर, क्योंकि ये क्लाइंट का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा फिसल जाती है तो मैंने ये ट्रिम कर दिया। और अब हम
इसको ट्रिम करेंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को भी चेक करना है कि फ्लीज़ हमारे कैट को है कैसे है, कहाँ से हम चेक कर सकते हैं, तो मैं आपका भी एक वीडियो दिखाऊंगी, फ़ोटो दिखाऊंगी, आप वो देखिए। और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपकी कैट को फ्लीज़ है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपकी कैट के ऊपर फ्लीज़ है या नहीं। यहाँ पे आपको इजीली दिख जाएंगे उनके एग्स। अब हम हमारे कैट को ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी स्पॉट ऑन डालना है ताकि कैट 3 महीने के लिए सेफ़ हो जाए और उसके ऊपर कोई तरीके की फ्लीज़ टेक्स आए ना। सो ये हम बैक पोर्शन ताकि कैट इसको लिक ना करे, यहाँ एक जगह ट्रिम करेंगे और एक शोल्डर पे यहाँ पे ट्रिम करेंगे क्योंकि ये दोनों पोर्शन ऐसे है जहाँ पे कैट अपने आप को पलट के लिक नहीं कर सकती और हमें यहीं पे स्पॉट ऑन डालना है। सो फाइनली हमने अब दोनों जगह से कैट को ट्रिम कर लिया है और अब हम इसको स्पॉट ऑन डालेंगे। आप ध्यान रखिए आपके वेट से आप स्पॉट ऑन लेके आ सकते हैं और घर पे भी डाल सकते हैं, बस आप प्रॉपरली इसको ट्रिम करके कीजिए। सो इस तरीके से हमने जहाँ पे ट्रिम किया है हमने वो स्पॉट ऑन डाल दिया है। इससे अगर कैट को फंगल इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम होगी ना वो भी क्योर हो जाएगी। फ्लीज़ वगैरह तो हो ही जाती है और विद इन 12 आवर्स के अंदर ये पूरे एग्स क्या कुछ भी इसकी बॉडी पे आएगा भी नहीं और मर जाएंगे सारे। और फिर हमारी कैट फाइनली फ्री हो जाएगी ये सारी प्रॉब्लम से और हैप्पीली खेलेगी कूदेगी। क्योंकि देखिए तकलीफ़ में कैट्स रहती है तो ज़्यादा सोती है, बहुत ही ज़्यादा सोती है और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती है। तो हमें अगर अपनी कैट को एक्टिव रखना है तो हमें ये सारा ट्रीटमेंट पहले करवाना है। अगर हमें लग भी रहा है फंगल का ट्रीटमेंट भी सेम ही है, इस तरीके से आप फंगल का ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, बट उसमें एंटी फंगल बात लगता है, इसमें हमने एंटी टिक्स बात दिया है। और कैट को मतलब कैट स्पेड नहीं थी, इस वजह से उसको स्टड टेल जो होती है जो मेल कैट्स को ज़्यादा होती है वो इसको भी थी, जिस वजह से उसकी टेल बहुत ही ज़्यादा येलो है। तो हमने उसको भी डिक्रीज़ करके अच्छे से ग्रूम किया और फाइनली कैट हमारी अब रेडी हो चुकी है अपने घर जाने के लिए। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो अगर आप प्रॉपरली ग्रूम रखेंगे अपनी कैट को तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने में कभी नहीं आएंगी। और अगर आप आपकी कैट को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होंगी। देखिए लाइफ है, हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एक पेट अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें उसका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे और वो अच्छा रहे। तो ये वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। बट ये मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी वे है कैट के फ्लीस को मारने का, बहुत ही इजी वे है। ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्पॉट ऑन का काम है और एक ग्रूमिंग का काम है, उसमें आपकी कैट बिल्कुल क्योर हो जाएगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप फाइनली एक ट्रीट हम लास्ट में उसको देंगे ताकि वो खुश हो जाए और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, क्योंकि अब उसका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। कैट को फ्लीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखती है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, हम बनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, कैट पेरेंट्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने कैट को चेक करें। और बिल्कुल आपकी कैट को इंडोर रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम बाहर से होती है। बिल्कुल भी कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड कैट से आपकी कैट को नहीं मिला। ये मेक श्योर कि जब भी आपकी कैट के लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हो या कोई भी कैट आपकी कैट से मिल रही है, मेक श्योर कि वो बिल्कुल इन्फेक्टेड फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो एंड हाँ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।